इस वीडियो के हेल्प से हम जीएसटी पोर्टल का जो एक एक जो ऑप्शंस है उसका क्या मतलब है, उससे क्या होता है, वो सारा हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और समरी एक तरीके से बताएंगे आपको कि ये ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन से क्या होता है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पूरा जीएसटी पोर्टल पे जो हर एक ऑप्शन है इसको हम लोग यहाँ पे पूरा इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से देखते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करिएगा, अगर डैशबोर्ड पे आइएगा तो आपके सामने ये सरफेस दिखेगा। ये सरफेस का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए लेजर है, ये आज का डेट बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीसी, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड में जो है लाइबिलिटी रजिस्टर्ड से अगर आपका जो भी लाइबिलिटी डिटरमाइन हो वो चीज़ यहाँ पे दिखते रहेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये दिखता है नहीं। नेक्स्ट आपका जो है वो है कैश लेजर। कैश लेजर में जो भी बैलेंस रहेगा आपका वहां पे ये समरी दिखेगा आपको कि हाँ है सीजीएसटी में इतना बैलेंस है, एसजीएसटी में इतना बैलेंस है, तो कैश लेजर में जो भी आपका बैलेंस रहेगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर जो होता है आईजीएसटी में जो भी बैलेंस है वो दिखेगा आपको, क्रेडिट इनपुट जो आप लिए हैं जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ है तो आईजीएसटी में जितना बैलेंस है वो दिखेगा, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, सेस में, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, समरी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए मोस्ट जो बेस्ट फीचर है वो है व्यू टर्नओवर डिटेल्स। ठीक है, जीएसटी नंबर से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर चूज करिए, जो भी फाइनेंशियल ईयर से आपको देखना है। ठीक है, आप यहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर चूज करिए, उससे रिलेटेड आपका जो भी टर्नओवर होगा वो यहाँ पे बता देगा। अब अगर आप करंट फाइनेंशियल जैसे 22-23 आप देखिएगा तो यहाँ पे वो टर्नओवर बताएगा जो आपका मतलब जिस भी मंथ तक का आपका 3B फाइल्ड है उस मंथ तक का जो भी टर्नओवर होगा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बताएगा। ठीक है, तो ये था ऊपर वाला जो सरफेस है। नेक्स्ट आपका इधर जो आता है नोटिसेस है। ठीक है, अगर कोई भी नोटिस आता है तो उसका आपको यहाँ पे तुरंत आपको ये रिफ्लेक्ट करते रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हम लोग देखें, अगर हम लोग सर्विसेज में जाते हैं तो सर्विसेज वाले टैब में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आता है। रजिस्ट्रेशन में इतना सारा टैब है, इसका क्या क्या मतलब है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन है। न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कोर फील्ड्स। ठीक है, कोर फील्ड्स मतलब मैंडेटरी जो फील्ड्स है उसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ आपका जीएसटी नंबर है, उसमें आपको क्या करना है, आपको एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, उसमें आपको डायरेक्टर चेंज करना है, उसमें आपको डायरेक्टर ऐड करना है ना। तो अगर इस तरह का जो चीज है, इस तरह का अगर मान लीजिए कि डायरेक्टर का जो भी आपका पोजीशन है, नेचर ऑफ बिजनेस है, तो ये सारा अगर चेंज करना है मैंडेटरी फील्ड्स। ठीक है, जैसे अगर इसके अंदर जाइएगा तो क्या क्या ऑप्शन मिलेगा आपको वो देखिए। ठीक है, क्या क्या आप चेंज कर पाएगा, बिजनेस का डिटेल्स, जो भी बिजनेस डिटेल रहेगा उसको आप चेंज कर सकते हैं। प्रोमोटर्स का डिटेल है उसको चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आप चेंज कर सकते हैं। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी है उसको आप ऐड कर सकते हैं। ये सारा चीज जो है वो कोर फील्ड्स में आता है, जो कि आप यहां से अमेंडमेंट में जाके कर सकते हैं कोर फील्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन में ही। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जाके कोर फील्ड्स देख लिए। एप्लीकेशन फॉर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लीव, मतलब अगर कंपोजिशन स्कीम अगर आप लाइबल हैं तो आप रेगुलर से यहां से जाके आप कंपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर लेट सपोज आप कोई भी चीज, जैसे सपोज करिए अमेंडमेंट ही आप डाले हैं कोर फील्ड्स का और उसमें कोई इशू आया है, डिपार्टमेंट को क्वेरी रेज किया, तो उसका क्लैरिफिकेशन आप कहां से दीजिएगा, तो आपको इस ऑप्शन से क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए हैं तो बहुत सारा केस में आपका क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेरी रेज करता है डिपार्टमेंट कि इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, इसका और डिटेल्स चाहिए हमको, तो ये चीज आपको ऑनलाइन ही देना है। तो उसका जो क्लैरिफिकेशन होता है आप इस टैब से जाके क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन कोर फील्ड्स। नॉन कोर फील्ड्स का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका जिस भी फोन नंबर पे ओटीपी आ रहा है उसको फोन नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, एचएसएन ऐड करना है, तो ये सारा चीज नॉन कोर फील्ड्स में आ जाता है। तो अगर ये सब चीज में आपको अगर चेंज करना है, अमेंड करना है, तो वो चीज आपको इस ऑप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर विद्रॉवल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी। लेट सपोज आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर दिए, फिर सोच रहे नहीं आप उसको वापस ले लेते हैं, तो वो चीज आप यहां से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जो ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस वाइंड अप हो गया, आपका बिजनेस बंद हो गया है, तो इन दैट केस क्या आप मंथली नील रिटर्न फाइल करते रहिएगा? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जीएसटी आप अपना कैंसिल करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भैया किस रीजन से मेरा हम जीएसटी जो है अपना बंद करवाना चाहते हैं, उसमें अप्रोप्रिएट रीजन चूज करके आपको वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन अगर दे दिए,
ठीक है, और उस पे जो ऑफिसर्स है जिसको भी असाइन हुआ वो उस पे एक्शन ले लिया, तो फिर अगर आप चाहिएगा कि हम उसी जीएसटी नंबर को फिर से रीस्टोर कर दें तो दैट इज नॉट पॉसिबल, आप फिर से उसको रीस्टोर नहीं कर पाइएगा, आपको फिर से नया ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। इसलिए हमेशा अच्छा से देख लीजिए, अगर सही में आपको बंद करने का जरूरत है तभी आप एप्लीकेशन अपने एंड से डालिए, अदरवाइज आप नहीं डालिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लेजर में। लेजर में देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कैश लेजर। ठीक है, कैश लेजर मतलब कि कितना कैश डिपॉजिट हुआ, उसमें से कितना यूटिलाइज हुआ, कितना बचा हुआ है, उसका डिटेल आपको यहां से मिल जाएगा। लाइबिलिटी रजिस्टर GSTR1 डालें, इनपुट टोटल क्या है लाइबिलिटी आ रहा है उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए आपका नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि आपका जो भी लाइबिलिटी था उसमें आप मतलब माइनस में चले गए, तो वो सब चीज अगर आप मान लीजिए R1 3B में मिसमैच नहीं है तो ये चीज आपका आएगा नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर का सिंपल सा मतलब है कि आप कितना इनपुट क्लेम किए, उसमें कितना यूटिलाइज कर लिए, कितना बचा हुआ है, इसका पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आपको क्रेडिट लेजर में मिलेगा। पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, अगर कोई डिमांड है उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना है तो ये यहां से आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं रिटर्न्स में। रिटर्न्स में आप जाइएगा तो नॉर्मल अगर जो आप जाइएगा तो रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है, जो आप नॉर्मल जो R1 3B फाइल करते हैं उसके लिए आप यहां से चले जाइएगा। उसका यहाँ पे है ट्रैक रिटर्न स्टेटस, ठीक है, उस रिटर्न का क्या स्टेटस है। ITC फॉर्म्स आपको मिलेगा, ट्रांजिशन जो भी है ट्रांसफर करने का, कि ITC जैसे कि मान लीजिए किसी का, अगर मान लीजिए कि ये जो किसी एक प्रोप्राइटरशिप के नाम से जीएसटी था, ठीक है, अब किसी प्रोप्राइटरशिप के नाम से जीएसटी था, एक प्रोप्राइटर था, उसका डेथ हो गया। अब जब उसका डेथ हो गया तो अब क्या होगा, उसका तो अब डेथ हो गया तो वो तो लाइबल है नहीं, कहीं साइन करेगा नहीं, किसी उसका ITR जाएगा नहीं, तो अब क्या होगा, उस जीएसटी नंबर को जो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उनके नाम पे सारा चीज ट्रांसफर होगा, उनके पैन नंबर पे सब चीज रीस्टोर होगा। तो अगर मान लीजिए इस पैन नंबर पे जिनका डेथ हो गया है वो अगर उनके पैन नंबर पे उनका इनपुट पड़ा हुआ है तो क्या वो बर्बाद ही हो जाएगा ना, तो इसको यहां से ट्रांसफर करना होता है, तो वो सारा चीज आपको यहां से मिलेगा। TDS TCS का अगर क्रेडिट है, अगर आपका TDS कहीं डिडक्ट हुआ है, TCS कलेक्ट हुआ है, तो इन दैट केस आपको अगर वो जो सारा चीज है वो TDS TCS से रिलेटेड आपको यहां से जाके आपको क्लेम करना होता है, वेरीफाई करना होता है और सबमिट करिएगा, तभी आपका वो जो TDS TCS का बैलेंस होगा वो आपको कैश लेजर में तभी हिट करेगा। अगर जब तक आप यहाँ पे वेरीफाई करके सबमिट फाइल नहीं करिएगा TDS वाला, तब तक आपका कैश लेजर में कैश रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न, अगर आप QRMP स्कीम में जाना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं तो आप यहां से जा सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन से। नेक्स्ट बोलता है व्यू फाइल्ड रिटर्न, आप देख सकते हैं कि कौन सा रिटर्न मेरा फाइल्ड हो चुका है। ट्रांजिशंस फॉर्म है, फिर एनुअल रिटर्न्स, ठीक है, क्या है एनुअल रिटर्न्स, अगर आपको 990 फाइल करना है तो इस ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन, कि GSTR1 3B में कहीं डिफरेंस है क्या, ठीक है, कहीं हम इनपुट जो ले रहे हैं 2B के अनुसार से 3B में जो क्लेम कर रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस है क्या, माइनस में जा रहे हैं क्या, तो आप यहां से पूरा का पूरा अपना रिकनसाइल कर सकते हैं। ये हो गया रिटर्न वाला टैब। नेक्स्ट है पेमेंट। पेमेंट में अगर आप जाइएगा तो क्रिएट चालान है, चालान हिस्ट्री है, ठीक है, क्रिएट चालान, अगर नया पेमेंट करना है आपको तो यहाँ पे क्रिएट चालान के हेल्प से आप नया पेमेंट कर सकते हैं। चालान हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि क्या कौन कौन सा चालान हम कब कब जनरेट किए हैं, कितना कितना अमाउंट का था, पेमेंट किए भी थे या नहीं, जनरेट करके चिप छोड़ दिए, तो ये सारा चालान हिस्ट्री यहाँ से दिखेगा। नेक्स्ट है सेव्ड चालान, अगर मान लीजिए कोई चालान आप क्रिएट करके सेव करके रख दिए, पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट अगर कुछ करना है तो उसके लिए आपको है। अगर ग्रेवियांस क्या है, अगर मान लीजिए पेमेंट कहीं अटक गया आपको तो उसके अगेंस्ट में आप ग्रेवियांस रेज कर सकते हैं। तो ये सारा पेमेंट्स हो गया। यूजर सर्विसेज में क्या है, माई सेव्ड एप्लीकेशंस, अगर आप कोई भी एप्लीकेशंस फील कर रहे थे बीच में आप छोड़ दिए तो वो चीज़ जाके आप यहाँ हो जाएगा सेव। आपका यहाँ पे क्या है, व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट, आप अपना डाउनलोड सर्टिफिकेट कर सकते हैं। व्यू माई सबमिशन, आप क्या क्या सबमिट किए उसको यहाँ से देख सकते हैं। हॉलीडे लिस्ट है। LUT फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, आप क्या क्या LUT फर्निश करना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। लोकेट GSTP, मान लीजिए आप किसी भी प्लेस पे आपको क्या चाहिए, GST प्रैक्टिशनर चाहिए, तो आप कहाँ से फाइंड करिएगा, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये जो प्लेस है यहाँ पे कौन कौन GSTP है, GST सुविधा प्रोवाइडर जो है कौन कौन है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉज लिस्ट, माई मास्टर्स, सर्च एडवांस रूल। माई मास्टर में क्या हो जाएगा ना, बहुत सारा चीज़ आप ऐड करके यहाँ पे रख सकते हैं, उस सारा चीज़ वही हो जाता है। फिर है माई एप्लीकेशंस, व्यू नोटिस ऑर्डर, अगर कुछ नोटिस आया है, ऑर्डर्स आया है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप HSN सर्च कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। व्यू माई सबमिटेड LUT, आप अगर कोई भी LUT सबमिट किए हुए हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है,
इंगेज डिसएंगेज जीएसटी प्रैक्टिशनर जो भी है जीएसटीपी के बारे में, व्यू एडिशनल नोटिस, अगर और इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे जो नहीं दिख रहा वो कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, ये जो है बहुत ही अच्छा फीचर है कि आपको एक टैक्स पेयर से दूसरे टैक्स पेयर के बीच में बात करने का एक थ्रू जैसे मेल होता है, तो ऑन द रिकॉर्ड आप बात करने के लिए पोर्टल से पोर्टल ये इस चीज़ को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च बीओई, बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में हम लोग को बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है वहाँ पे, तभी हम लोग को मटेरियल मिलता है। और जब हम लोग बिल ऑफ एंट्री देते हैं तो वहीं पे आईजीएसटी कस्टम क्लियरेंस देना पड़ता है। तो आप उसके थ्रू क्या है, अगर वैसा इंपोर्ट पे अगर आईजीएसटी पेमेंट करके ला रहे हैं तो उस आईजीएसटी का आपको इनपुट मिलना चाहिए। बेसिकली इंपोर्ट के केस में सामने वाला तो इनवॉइस इशू करेगा नहीं, जो आपको कहाँ दिखेगा, टू बी में, B2B इनवॉइसेस में आपको वो कहाँ दिखेगा, BOE में दिखेगा। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में दिखेगा। तो उसके लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिफंड। रिफंड क्या है, अगर बहुत सारा केसेस है, मान लीजिए आपका कैश पड़ा हुआ है फालतू का, तो उसको आपको वापस बैंक अकाउंट में मंगवाना है, तो उसके लिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारा रिफंड का रीजन है ना, तो उसके अगर रिफंड करना है तो ये चीज आ सकता है। फिर है क्या, माई सेव्ड फाइल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, आप अगर जो भी रिफंड के लिए सेव किए हैं या फिर फाइल किए हैं उसका एप्लीकेशन यहाँ से दिख जाएगा। ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइसेस डेटा टू बी शेयर्ड विद आइसगेट। आइसगेट देखिए बेसिकली जो है ना, जो आपका आइसगेट जो होता है ना, बेसिकली आपका जो आपका कस्टम क्लियरेंस जो करवाता है और बीओई जो फाइल करवाता है वो आइसगेट के थ्रू ही होता है, तो वहां से आप उसको सर्च कर सकते हैं। रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, रिफंड से पहले अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं रिफंड को कि कहाँ क्या स्टेटस में है। इंटीमेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड नोट रिसीव्ड, अगर आपका अब क्लेम किए लेकिन इंटीमेशन आपको रिसीव नहीं हुआ रिफंड, तो उसके इसमें आप इंटीमेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फीचर है जो कि आपको जानना चाहिए कहाँ से क्या होता है नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से हम जहाँ तक बता पाएँ, थैंक यू सो मच।